नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में कि शनि क्या है, शनि से आप इतना क्यों घबराते हैं और आप क्यों डराया गया है, शनि वास्तविकता में है क्या। देखिए, यहाँ पर हरिहर का प्यारा शनि ग्रह है। शनि को हरि का प्यारा कहते हैं, शंकर जी का दास कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोग शनि ग्रह को लेकर इतना क्यों डराते हैं। देखिए, शनि ग्रह यहाँ पर आपके कर्मों का हिसाब रखने वाला ग्रह है। आपके जैसे कर्म वैसा आपका इलाज, यानी कि आप अपने कर्म जैसे रखेंगे, दूसरे के प्रति जैसा व्यवहार रखेंगे, अपनी पत्नी से जैसा कार्य या अपना पत्नी के प्रति जो आपका दायित्व है अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो यहाँ पर शनि जो है रुष्ट हो जाते हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि शनि से डरने की आवश्यकता कभी आपको होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर आपको इतना डरा देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हैं। अच्छा, शनि के कार्य कितने अद्भुत है कि आप वो समझें या आपने कभी वो जाना। जब वो शनि के बारे में या शनि की स्थितियों के बारे में आप जान जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि शनि वास्तविकता में बहुत अच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ डर रहे थे आज तक और इसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पर जल और अग्नि में सब देवताओं का और ग्रहों का निवास होता है, आप ये सभी जानते होंगे। और यहाँ पर शनि कर्म के दाता है, न्याय करने वाले, अनुशासन, यहाँ पर धैर्य रखने वाले ग्रह शनि है। शनि बकोल शनि कहा जाता है। शनि के बारे में इतनी भ्रमता पैदा कर दी है जीवन में कि शनि को लेकर बहुत सारी परेशानियों को लेकर ही आदमी सोच सोच कर ही मर जाता है। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से या शास्त्रों का सम्मत रखा जाए तो शनि सबसे मधुर ग्रह है, उदार, दयालु। ये इनके बारे में एक विशेषता बताई गई कि शनि कितने अच्छे ग्रह हैं। यहाँ पर जब यही शनि जब अशुभ होता है तो यह यम बन जाता है। यही शनि जब अच्छा होगा तो बहुत कुछ दे देता है। यहाँ पर मैं आपको एक शनि के बारे में छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यमराज का भाई कर्मदाता फलदाता है कौन? वो शनि। इसके आप डरते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है। यहाँ पर आपको कभी भी शनि ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शनि उदार, दयालु, सज्जन प्रवृत्ति के हैं। इनका एक बहुत बड़ा ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर गणपति खंड में बताया गया कि एक आई कथा है जिसमें शनि के शील, स्वभाव, मानवता, यहाँ पर परोपकार आदि गुणों के बारे में बताया गया कि शनि ग्रह कैसे है। कौन से ग्रंथ में, कौन से पुराण में? ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर गुणों की एक अच्छी स्थितियां बताई शनि है क्या। यहाँ पर शनि हर का प्यारा, यानी कि ये बचपन काल से, बचपन के समय से ही कृष्ण भक्ति में, तपस्या में लीन रहते थे। भगवान कृष्ण की इतनी आराधना करते थे कि इन्हें कुछ सूझता ही नहीं था उनके अलावा। सबका अपना अपना एक इष्ट होता है, सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे में ही भगवान शनिदेव जो है उनके गुरुदेव थे, उनके गुरुजी जिनको इनको इष्ट मानते थे, अपने आराध्य मानते थे, वो है भगवान ठाकुर जी, भगवान कृष्ण वासुदेव, इनको अपना गुरु मानते थे। यहाँ पर वहाँ शनि खुद माता पार्वती से क्या कहते हैं, जब शनि बालक गणेश को देखने के लिए द्वार पर अपना परिचय देते समय आपने स्वयं को शंकर जी का दास का, हरिहर का प्यारा कहा। गणेश जी वहीं पे खड़े हुए थे, गणेश जी को देखने के लिए चले गए। उत्सुकता थी बड़ी मन में कि मैं गणेश जी को देखकर आता हूँ, कैसे लगते हैं, कैसे हैं। तो वो जब गए द्वार पर, गणेश जी मिले और उन्हें पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला मैं शंकर जी का दास। क्या कहा? उन्होंने कहा मैं शंकर जी का दास हूँ, हरिहर का प्यारा हूँ। ठीक है। तब उनके कहने पर भी उन्होंने अपनी जो है नजरें ऊपर नहीं रखी,
बार बार निवेदन किया गणेश जी ने, तो वहां पर तुरंत प्रभाव से माता पार्वती जी आ जाती हैं और माँ पार्वती के आने के बाद में उनकी झुकी नजरों का कारण उनसे पूछती हैं कि पुत्र, आपकी झुकी नजरों का कारण क्या है, मैं सुनना चाहती हूँ। उनके बार बार पूछने पर पार्वती जी को कहा जब आप, हे मेरी माँ, आप मुझसे जब पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको इसका पूरा कथा विवरण सुनाता हूँ। एक बार जब तपस्या पूजा पाठ में व्यस्त था, तब मैं मुनियों के भी मन को मोहने वाली, उनमें समर्थ रूप से मासिक शुद्ध पत्नी सच समझकर मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बोली, प्रणय निवेदन के अभाव दिखाने लगी, मुझे रिझाने लगी, मेरी तपस्या को भंग करने लगी, लेकिन फिर भी मैं तपस्या को नहीं भंग कर पाया। वह मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल पाई, मैं इतना अड़ग रहा यहाँ पर। लेकिन तपस्या व ध्यान में लीन रहने के कारण मैं इस बात पर ध्यान न दे सका कि जिससे कुपित होकर उस सती स्त्री ने मुझे श्राप दे दिया। न दृष्टाहम तव्याम येन न कृतम ऋतुचरणयम तव्या दृष्टस्तु यद्युत्तमूढ़ सर्व विनिश्यति। क्या कहा? आपने स्वयं प्रेमाचार के लिए उपस्थिति अपनी पत्नी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। मासिक शुद्ध ऋतु चक्र की समाप्ति पर आवश्यक रूप से किए जाने वाले ऋतु सत्संग से आप विमुख रहे। आप मेरा श्राप, मैं आपको श्राप देती हूँ। आप उदासीन नजरों से जहां देखेंगे वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बकोल शनि, बकोल शनि लोगों का सब कुछ नष्ट ना हो जाए, इसलिए इस डर से वो अपनी सदा जो है नजरें नीचे रखते हैं। ये कारण शनि का है। और आप शनि को क्या समझते हैं कि आप, अगर हमने शनि को देख लिया तो हमारे ऊपर जो है साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम डर जाते हैं, बहुत सारी उलझने जो है अपने जीवन में आ जाती है। ये पौराणिक कथा मैंने आपको बताई शनि ग्रह के बारे में, कितने मीठे स्वभाव के थे, कितने दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने माता पार्वती के आग्रह करने पर भी अपने नजरें जो है नीचे रखी, वो श्राप के कारण से। अगर मैंने मेरी माँ को देखा, मैं, क्योंकि शंकर जी का दास उन्होंने कहा था, और मैं अपनी माँ को देखूंगा तो मेरी माँ पर साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा उन्होंने ना चाहते हुए भी फिर अपनी पूरी कथा को सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से मैं इस घटना का कैसे शिकार हुआ। ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह को समझना बहुत अति आवश्यक है आपको। यहाँ पर एक छोटी सी बात, मैंने कहा हरिहर का प्यारा शनि जब आपकी जन्म पत्रिका में साढ़े साती, ढैया या अशुभ स्थिति में बैठा हो, नीच का शनि हो, उच्च का शनि सप्तम में बनता है, जब यह तुला राशि में आता है, ये उच्च का शनि बनता है। सीधा जब वह अपने लगन को देखेगा, यानी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष में यह नीच का हो जाता है। शनि आपके अष्टमेश हो या मार्केश हो, द्वितीय सप्तम अष्टम भाव के स्वामी बन रहे हो, 6, 8, 12 के स्वामी बन रहे हो, तो यहां पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। अब मैंने क्या कहा, यही शनि जब अच्छा होता है तो बहुत कुछ अच्छा देता है, वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। यही शनि जब बुरा होता है तो यमराज बन जाता है, वह आपको फल देता है आपके कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पर मेन बात क्या हो गई अब, कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए। कर्म ही प्रधान है और कर्मदाता ही न्याय का प्रिय शनि है। तो यहाँ पर जब भी आपकी पत्रिका में शनि की स्थितियां अशुभ हो, शनि आपके यहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठकर भाग्य को देख रहे हों, धन भाव को देख रहे हों, आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हों, यहाँ पर इस शनि की ग्रह की वजह से ही मैरिज में डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी कि अलगाव हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आता है, संतान नहीं होती है। क्यों? कर्मदाता शनि है, जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि ग्रह खराब है, रुष्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? एक अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर लेंगे तो आपको कभी भी शनि जो है परेशान नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। पौराणिक ग्रंथों का में बताया गया है। यहाँ पर शनि दशवथकृत स्तोत्र का पाठ करना, शाम के समय शनि के मंत्र का जाप करना, लघु मंत्र या तांत्रिक मंत्र का आप जो है जाप करें नियम विधिवत, तो आपको शनि कभी परेशान नहीं करता।
यहाँ पर अगर आप पीपल के वृक्ष में जो है पीपल की सेवा करते हैं, सुबह के समय परिक्रमा करते हैं, तिल या तेल का दीपक जोड़ते हैं शाम के समय, तो आपको शनि कभी परेशान नहीं करता। यहाँ पर और कुछ भी नहीं तो छोटा सा उपाय, अद्भुत उपाय, कभी भी आप जब मंदिर में जाते होंगे, हनुमान जी के, राम जी सीता जी के मंदिर में जाते होंगे, तो वहाँ पर एक देखते होंगे रामधुनी चलती है, सीताराम 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 सीताराम। इस रामधुनी संकीर्तन का जाप करते रहे मनी मन, कभी शनि परेशान नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। यहाँ पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान कृष्ण जी के श्लोकों का मंत्र का जाप बार बार करिए। इस श्लोकों को जपते रहे, बार बार मनी मन उच्चारण करते रहे। मन करे तो बार बार स्वर लगाकर उच्चारण करें, क्योंकि मैंने क्या कहा, शनि हर हर का प्यारा, हर का हरि है शनि। यहाँ इनके गुरुदेव है भगवान कृष्ण जी, तो आप इनके गुरुदेव के मंत्रों का जाप पूजा अर्चना करें, कभी शनि परेशान नहीं करेगा। प्रेमानंद जी महाराज दिव्य संत, वो एक श्लोक बार बार आपको बताते हैं, पर आज तक आप नहीं समझ पाए। वो राधा 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 नाम कहने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक श्लोक हमेशा बताते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का बार बार जाप करना, अद्भुत अद्भुत बता रहा हूँ, अद्भुत। तो आप शनि से डरे नहीं, बचे। शनि को समझे, अपना समझे, जैसे आप ग्रहों को समझोगे वैसा ही उसका प्रभाव मिलता है। मुझे लगता है आपको ये जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है जितना हो सकता है। ये जानकारी जो लोग शनि ग्रह से डरे हुए हैं, अभी जिनके पास 7.5 ढैया लग रही है, यहाँ पर कुंभ पर उतरते 7.5, मीन पर मध्यमा 7.5, धनु सिंह राशि पर ढैया है, मेष पर प्रारंभिक 7.5 लग चुकी है। तो आपको ये सारे उपाय जो मैंने बताए कर सकते हैं। बहुत सटीक इलाज है इसका, शनि ग्रह से बचने का। कोई छल्ला वल्ला कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई यंत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यंत्र अगर बनवाना हो तो आपको पत्रिका में देखने के बाद तब आप यंत्र बनवाएं। एक बात और, आप अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 8114476428। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने जन्म पत्री का विश्लेषण करवाएं। जय श्री राम, सीताराम।